जय श्री राम। जय हनुमान। दोस्तों, हमें हनुमान जी की पूजा करते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी हनुमान जी की पूजा पूर्णतः सफल हो और हम हनुमान जी की पूजा के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकें। हनुमान जी की पूर्ण सफलता पाने के लिए, पूर्ण फल पाने के लिए हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हनुमान जी हमारी पूजा को सहर्ष स्वीकार करें। दोस्तों, आजकल हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा तरीके से की जा रही है। कुछ लोग YouTube पर तरह तरह से पूजा के प्रकार बताते हैं कि हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने मन के अनुसार हमें पूजा को हमेशा उत्तम फलदायी बनाने के लिए सच्चे मन से, सच्ची आस्था के साथ पूजा करनी चाहिए। किसी ढोंग के या रीति रिवाज जो भी प्रचलन में होता है उसके अनुसार नहीं, बल्कि स्वच्छ मन, स्वच्छ तन के साथ हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी चिरस्थायी देवता हैं जो हमारी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। फिर भी हम जब पूजा करते हैं तो हमसे कुछ कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा हमें पूर्ण फलदायी हो सकती है। कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें हमें मानना अनिवार्य होता है। हनुमान जी हम सभी पर कृपा अवश्य करते हैं। हमें किसी भी ढोंग, प्रपंच आदि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई भी दिखावा नहीं होता है। इसमें सिर्फ हमारे तन का शुद्ध होना, मन का शुद्ध होना ही अनिवार्य होता है। हम ये नहीं कि हमारे मन में पाप हो और हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हों तो यह सिर्फ दिखावा होता है, पूजा नहीं होती। हम सभी को स्वच्छ होकर मन में शांति के साथ में हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए और फिर उनके आराध्य का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद हमें पूजा पाठ प्रारंभ करनी चाहिए। हम बोलते हैं कि हम इतने साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा, क्योंकि हम अपने मन में वह बात धारण करते ही नहीं हैं जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हमें हनुमान जी की पूजा करते हुए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जब भी पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले स्नान करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसके बाद अपने तन को स्वच्छ करें, उसके बाद पूजा का आसन लगाएं और फिर जितनी भी मूर्तियाँ हमारे घर के मंदिर में होती हैं उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पोंछें, फिर दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद सभी मूर्तियों को टीका लगाएं। विशेषकर हमको कोई भी पूजा करने से पहले, यानी पूजा आरंभ करने से पहले सबसे पहले हमको गणेश जी का स्मरण करना है, क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम पूजनीय देवता हैं। यदि हम गणेश जी का स्मरण करके पूजा पाठ आरंभ करेंगे या कोई भी भक्ति कार्य करेंगे तो हमारा फलदायी होगा, क्योंकि यह गणेश जी को वरदान मिला था कि किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम उनका स्मरण किया जाएगा। और हम यही गलती करते हैं कि हम वारों के अनुसार जो भी दिन होता है हम उस दिन को मानकर उस देवी देवता का ही स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कथा वाचन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें श्री गणेश जी का नाम लेकर ही शुभारंभ करना चाहिए, क्योंकि परम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज हैं। उनके बाद फिर हम अपनी पूजा कर्म आरंभ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यदि हमें हनुमान जी की पूजा करनी है तो हमें फिर सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं कि सीधे हम हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की कथा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान स्तुति करना शुरू कर देते हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए
कि सबसे पहले हमें हनुमान जी को उनके आराध्य के नाम से जाना जाने चाहिए, क्योंकि उनके आराध्य श्री राम हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश जी के बाद उनके आराध्य का स्मरण करना है। हम चाहें तो 108 राम नाम की माला जाप कर सकते हैं और फिर हमें करनी चाहिए राम स्तुति। जी भक्तों, हमें राम स्तुति करना सर्वप्रथम अनिवार्य है, तभी हम कोई भी कार्य आरंभ करें। चाहे हम हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे हम बजरंग बाण करें, चाहे हम संकट मोचन हनुमान जी, हनुमान अष्टक या फिर कुछ भी हनुमान जी की आरती वगैरह करें, सबसे पहले हमें राम स्तुति का जरूर स्मरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और राम स्तुति बहुत ही सरल है, यह कंठस्थ हो जाती है। फिर हम उसके बाद हनुमान चालीसा कर सकते हैं। हमें कितनी भी हनुमान चालीसा करनी है, हमें क्रमावली से, जैसे 3, 7, 9, 11, 21, 51, 101, 108 अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें फिर से 108 बार राम नाम की माला का जाप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी हनुमान जी की पूजा होती है वह लोक हो जाती है। और हमें हनुमान जी की पूजा पर इतना विश्वास और भरोसा है कि यदि हमने राम नाम के साथ में हनुमान जी की पूजा की है तो फिर हमारी पूजा असफल नहीं हो सकती, वह पूरी फलदायी होगी और हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारे मनोरथ अवश्य ही पूरे होंगे। क्योंकि हनुमान जी की पूजा का शुभारंभ राम नाम से करना चाहिए, क्योंकि राम उनके आराध्य हैं, हनुमान जी उनके भक्त हैं। अब जब गुरु का नाम लेंगे तो भक्त तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो कि हमें सबसे पहले या तो राम नाम की माला का जाप करना है 108 बार, या फिर राम स्तुति करनी है। अब आपकी इच्छा पर यह निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। पर सर्वप्रथम राम नाम की माला का 108 बार जाप अवश्य कीजिए। उसके बाद फिर आप हनुमान चालीसा कीजिए या संकट मोचन, कुछ भी आप भजन, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद फिर से राम नाम की माला का जाप कीजिए। आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल होगी, हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल देंगे। मेरा आपसे कहना है कि हर समय अपने मन में राम नाम का जाप करते रहो। हनुमान जी तो स्वतः ही प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वह हमारे मन के स्वच्छता से प्रसन्न होते हैं। हमारे मन में पापों का विकार नहीं होना चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना हमारे मन में नहीं होना चाहिए। सदैव दूसरों की सहायता करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, जात पात का भेदभाव नहीं करना, यही हमारे उत्तम विचार होते हैं, जिनके साथ में अगर हम भजन पूजा करते हैं तो हमारी संपूर्ण फलदायी होती है। हमें कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं यह भी ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने सभी रिलेटिव और अपने फ्रेंड्स में आप इस वीडियो को शेयर करें और अंत में जयकारा देते हुए आप इस वीडियो का समापन करने में सहयोग करें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राम राम जय हनुमान अवश्य लिखें। साथियों, आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।